नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज है तारीख 4 सितंबर। इसमें हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमिक न्यूज़ को। यहाँ पर हम कौन-सा चैनल डिस्कस करते हैं, कौन-सा न्यूज़पेपर, तो इकोनॉमिक टाइम्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर आप सबने शायद पढ़ा ही पढ़ा होगा, तो कोई विशेष न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ तो विशेष नहीं है, लेकिन एक ही न्यूज़ है जो सारी न्यूज़ पे भारी है। क्या है? एक ही न्यूज़ है जो सारी न्यूज़ पे भारी है। लगभग पिछले 5, 7, 10 साल के इतिहास में ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत वेरी बिग न्यूज़। स्पेशली कंज्यूमर के लिए, हम जैसे आम उपभोक्ता जो बाजार से चीजें खरीदते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है। कल से आप लोग सुन रहे होंगे, ये सस्ता हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा, टीवी सस्ती हो जाएगी, फ्रिज सस्ता हो जाएगा। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? कारें सस्ती हो जाएगी, तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो आप सबने पढ़ा होगा, दिवाली मनाई जा रही है कि दिवाली से पहले भी क्या हो रहा है, एक और दिवाली आ रही है। आज का राजस्थान पत्रिका का हेडलाइन यही था, अब मनाइए दिवाली। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि इतना ये बाजार में या आम जनता के बीच में इतनी उत्सुकता हो रही है टैक्स को लेकर? तो इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बेसिकली होता क्या है, मैटर क्या है। सबसे पहले आप न्यूज पढ़िए। जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग थी, जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग थी 3 सितंबर को। उसमें कुछ निर्णय लिया गया। जो जीएसटी है ना, उसको 2 स्लैब स्ट्रक्चर कर दिया गया है। पहले 4 स्लैब था, उसको अब कितना कर दिया गया, 2 स्लैब कर दिया गया। वो सब हम आगे अभी वन बाय वन देखेंगे। से कुछ चीजें महंगी होगी, कुछ चीजें सस्ती होगी, पर जनरली 99% प्रोडक्ट क्या होंगे, सस्ती होंगे दोस्तों। ये सब आज का न्यूज पेपर में कोई सा भी न्यूज पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये वाला डायग्राम गवर्नमेंट की तरफ से इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है। वो भी कौन सा, नेक्स्ट जनरेशन का। अब तक जीएसटी चल रहा था, कुछ लोग जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं दोस्तों। 2.0 भी मतलब जीएसटी में बहुत बड़ा एक रिफॉर्म किया गया है। क्या क्या रिफॉर्म किया गया? बेसिकली जो सबसे मेन रिफॉर्म है वो टैक्स रेट में कमी की गई है दोस्तों। टैक्स रेट में या टैक्स स्लैब में कमी की गई। जैसे मैं यहाँ बताऊं, ट्रैक्टर, जो गांव में पहले किसान ट्रैक्टर खरीदता था, उस पर 12% क्या था, जीएसटी था। अब ये घट के कितना लग गया, 5% लग गया। सपोज करो किसी ट्रैक्टर 10 लाख का ट्रैक्टर था, तो उस पर 12% के हिसाब से 1,20,000 टैक्स लगता था जीएसटी। अब वो कितना लगेगा, 5% के हिसाब से 5,000, तो 70%, 70,000 की बचत हुई नहीं हुई। इसलिए इसको हर व्यक्ति, इसको आज की जिंदगी को ये प्रभावित करेगा। हर आदमी इसको इंटरेस्ट ला। एयर कंडीशन देख लो आप, पहले 28% जीएसटी लगता था। सबको 50,000 का कोई जीएसटी एयर कंडीशन आता था, तो उसमें 14,000 रुपये जीएसटी लगता था। लेकिन अब वो कितना करता है, 18% कर दिया। अब 9,000 रुपये लगेंगे, तो उसको बचत हो जाएगी। ऐसे कार पे दोस्तों, कार पे पहले 28% जीएसटी लगती थी, प्लस कंपनसेशन सेस भी लगता था ऊपर से। लेकिन ये सब करके 1500 सीसी तक अगर कोई इंजन वाली गाड़ी है डीजल में, तो उस पर अब 18% जीएसटी कर दिया गया। तो सीधा सीधा 10% जीएसटी का बेनिफिट है दोस्तों। इतना बड़ी भारी मात्रा में बजट हो रही है, इसलिए इसको गेम चेंजिंग कहा जा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहा जा रहा है दोस्तों। ये तो टॉपिक मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया था, लेकिन आज हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो सबसे पहले मैं बताऊं, इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 15 अगस्त 2025 को, 2024 को। इस दिन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहां पे क्या करते हैं बताओ? तो लाल किले से, रेड फोर्ट के से क्या होता है, स्पीच देते हैं। इस स्पीच में उन्होंने क्या कहा, इस स्पीच में उन्होंने कहा कि दिवाली के पहले इस बार डबल दिवाली मनाई जाएगी। क्या किया जाएगा, ये बिल्कुल यही टर्म इस्तेमाल किया गया था कि इस बार डबल दिवाली मनाई जाएगी। कैसे मनाई जाएगी? तो हम जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म करने वाले हैं दोस्तों। जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म करेंगे, जीएसटी में छूट देंगे कंज्यूमर को, ताकि क्या हो, कंज्यूमर को बचत हो सके या पैसे की और ज्यादा खरीदारी कर सके। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद, लगभग एक दो घंटे के बाद ही, फाइनेंस मिनिस्ट्री, भाई जीएसटी का काम, टैक्स का काम है, सब काम कौन देखता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आया दोस्तों। प्रपोजल लेके आया कि मोदी जी ने कहा, उसके मायने क्या है, उसमें क्या करना चाहते हैं। तो इसमें दोस्तों तीन काम करना चाहते हैं। एक तो कुछ इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना चाहते हैं। जीएसटी में कई सारी स्ट्रक्चरल कमी है। जैसे एक कंसेप्ट होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड का कुछ मतलब नहीं है, जहां पर है ना, इनपुट पे ज्यादा टैक्स हो और आउटपुट पे कम टैक्स हो, कच्चे माल पर, रॉ मटेरियल पे ज्यादा टैक्स हो और आउटपुट पे कम टैक्स हो। तो इससे क्या हो, इससे कई सारी प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री को। तो ऐसा इसमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म करेंगे जो ऐसी कमियां हैं उसको दूर करेंगे। दूसरा, जो रेट रेशलाइजेशन करेंगे दोस्तों। रेट क्या करेंगे, रेशलाइजेशन करेंगे। जो जीएसटी स्लैब है उसका रेशन करेंगे। वर्तमान में जीएसटी स्लैब 4 है, 5%। कुछ जो बहुत काम की वस्तु है उन पर 5% टैक्स जीएसटी लगता है, कुछ पे 12% लगता है, कुछ पे 18% लगता है, कुछ पे 28% लगता है। तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया कि भाई हम क्या करेंगे, ये 12 को भी हटा देंगे, 28% वाली जो इसको जीएसटी स्लैब इसको भी हटा देंगे। केवल 2 जीएसटी स्लैब लगेंगे, 5% और 12%। 5% और 18% का जीएसटी स्लैब रखा जाएगा, बाकी 12% और 28% को हटा दिया जाएगा। अब जो 12% में जो प्रोडक्ट होंगे जिस पर अभी 12% जीएसटी लग रहा है,
उसको भेज देंगे 99% को 5% में। तो सोचो अब जो ये प्रोडक्ट जिसमें पहले 12% टैक्स लगता था, उन पे 5 लगेगा तो 7% की बचत होगी नहीं होगी? तो हर आदमी को बचत होगी, चीजें सस्ती पड़ेगी। ऐसे 28% वाला, जैसे जब मैंने कार का एग्जाम्पल दिया, जो जितनी भी कारें थी, कारों पे 28% टैक्स लगता था, उन कारों को कहां भेजा जा रहा है? 18% में भेजा जा रहा है। तो इससे भी सीधे सीधे 10% जीएसटी की बचत होगी। तो कुल मिला के रेट रिलेक्शन ये मतलब था कि 4 स्लैब को छोड़ के 2 स्लैब रखी जाएगी जीएसटी की, 5 और 18%, और जो 12% है 28% है उसको निचले स्लैब में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक अपवाद रूप में 40% 40% की भी स्लैब होगी दोस्तों। इसमें क्या होगा? केवल सिन गुड्स पे ये 40% का जीएसटी लगाया जाएगा, जैसे पान, टोबैको, सिगरेट, तंबाकू, ऐसी चीजों पर जो जो शरीर के लिए हानिकारक है और सोसाइटी के लिए भी क्या होती है, नेगेटिव, इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ऐसी चीजों पर क्या किया जाएगा? ऐसी चीजों पर सिन गुड्स लगाया जाएगा। सिन गुड्स पर 40% डिस्काउंट लगाया जाएगा। इस पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह को भी अभी शामिल किया गया। ठीक है बात यहां तक? तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, जीएसटी है बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको 2017 में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 2017 1 जुलाई से इसको इंडिया में लगाया गया था। देखो जीएसटी के पहले क्या क्या था, सिस्टम था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स थे ना, वो 2 प्रकार से होते थे। कुछ सेंट्रल लगाया करता था, भारत सरकार, मोदी जी। कुछ इनडायरेक्ट सरकार स्टेट्स लगाती थी, राज्य सरकार, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश से। तो ये दोनों अलग अलग टैक्स लगाते थे। तो एक तरह से क्या था, देश में एक बाजार नहीं बन पा रहा था। तो बाद में क्या क्या गवर्नमेंट ने सरकार दोनों साथ आए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, और इन्होंने मिला के एक जीएसटी बनाया, दोनों मर्ज कर दिया और जीएसटी बनाया। और जीएसटी पर जो रेट लगेगी उसका आधा % दोनों ले लेंगे। जैसे 18% जीएसटी है समझ करो, तो सी जीएसटी के तहत 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा चल जाएगा और 90% स्टेट जीएसटी के पास चल जाएगा। इस प्रकार से ये सिस्टम बनाया जीएसटी का। तो जीएसटी का जो सिस्टम है दोस्तों सेंट्रल और स्टेट सबने मिलकर बनाया है। सेंट्रल और स्टेट सबने मिलकर बनाया है। इसलिए जीएसटी की रेट पे केवल मोदी जी के लाल किले से घोषणा करने से जीएसटी में रेट चेंज नहीं होगा, केवल फाइनेंस मिनिस्टर के कहने से रेट चेंज नहीं होगा। कोई भी डिसीजन होगा ना जो जीएसटी के संबंध में, वो केंद्र राज्य दोनों मिलकर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया हुआ है। क्या किया गया? एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया हो, जो हमारा संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन है 79 आर्टिकल 279A, इसमें जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है दोस्तों। इसमें सेंटर से भी होता है, केंद्र का भी प्रतिनिधि होता है, प्लस राज्य के समस्त फाइनेंस मिनिस्टर या होते शामिल। केंद्र से है ना क्या होता है, वित्त मंत्री शामिल होते हैं, और राज्य से समस्त राज्य का पार्टिसिपेशन होता है। जितने भी राज्य सरकार है उसका सबके मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ये सब मिलकर फिर मेजोरिटी से यहाँ पे निर्णय करते हैं दोस्तों। केंद्र को इसमें दोस्तों 1/3 मेजोरिटी है, 1/3 बहुमत मेजोरिटी किसके पास है? केंद्र के पास है, और 2/3 राज्यों के पास है। और कोई भी निर्णय है ना, कोई भी निर्णय 3/4 होता है, लगभग 75% डिसीजन होता है। तो देखो अगर जीएसटी में कोई भी डिसीजन देना है तो दोनों को साथ आना पड़ेगा। इसके पास 33% पावर है, राज्य के पास 66% पावर है, और निर्णय के लिए कितनी चाहिए? 75%। तो दोनों जब तक मिलेंगे नहीं तब अगर डिसीजन नहीं होगा। तो जनरली जीएसटी काउंसिल में परंपरा रही है कि जितने भी डिसीजन होते हैं ना, वो सब मिलके करते हैं, सर्वसम्मति से होते हैं, कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती। तो यहां तक बात ठीक थी। तो जीएसटी काउंसिल ने दोस्तों एक बार पहले, ये तो मोदी जी ने घोषणा करी, उसके पहले एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया था, जीओएम के अंदर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया हुआ था। ये रेट लेजिस्लेशन को लेके, रेट लेजिस्लेशन के भाई जीएसटी में अगर रेटों में कुछ चेंज करना है तो आप इस बारे में रिपोर्ट दो। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जो चेयरमैन थे, चेयर करते थे, वो थे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तो ये याद रखना, नाम इंपोर्टेंट है। कौन से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ये जीएसटी रिफॉर्म को सुलह दी? तो अब देखो गाइडलाइन किस चल रही है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया, ठीक है। सेम डे फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार की निर्मला ताई जी ये लेके आगे उसकी गाइडलाइन की क्या क्या करेंगे जीएसटी रिफॉर्म पर। चूंकि जीएसटी रिफॉर्म का मैटर किसका है? किसका है बताओ? जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, केवल भारत सरकार के हाथ में बात नहीं है। तो ये मैटर कहां जाना चाहिए? जीएसटी काउंसिल को जाना जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने पहले से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग बना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी। इस ग्रुप तुरंत जैसे 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा करी, तुरंत इसके 2-4 दिन बाद ही एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने क्या किया? रिकमेंड कर दिया। रिकमेंड क्या किया इन्होंने भी? जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बताया था ना 3 पॉइंट, एक तो स्ट्रक्चरल, एक रेट लेजिस्लेशन, और एक क्या? ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग मतलब आसानी से रजिस्ट्रेशन करना, ये सब प्रक्रिया। तो इन्होंने तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने, जो भारत सरकार ने जो रिकमेंड की थी, उसको एक्सेप्ट करके कर दिया। लेकिन फाइनल डिसीजन किसको लेना था? फाइनल डिसीजन लेगा कौन भाई? जीएसटी के संबंध में कोई भी डेट चेंज में फाइनल डिसीजन लेता है जीएसटी काउंसिल।
तो अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो इसलिए कल 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई दोस्तों, और कल कितनी थी, 3 सितंबर को इसमें डिस्कस किया गया और फाइनल 3 सितंबर को इसमें डिसीजन लिए गए कुछ। तो सबसे पहला डिसीजन तो जो प्रपोजल था वो सब सारे जितने प्रपोजल भारत सरकार ने थे सारे इसमें एक्सेप्ट हो गए। सबसे पहला प्रपोजल तो क्या हुआ, टैक्स स्लैब का घटाएंगे भाई, टैक्स स्लैब चेंज करेंगे, सीधी सी बात। 5, 12, 18, 28, तो 12 को क्या करेंगे, एबोलिश कर देंगे। 28 को क्या करेंगे, एबोलिश कर देंगे। केवल कौन सा रहेगा, 5 और 18 रहेगा, बाकी दोनों को एबोलिश कर दिया जाएगा। 12 के प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे, 5 में जाएंगे, 28 से कहाँ जाएंगे, 18 में जाएंगे, और ऐसे है ना, ये कर दिया गया। इसके अलावा एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा कराते हैं ना अपन, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, LIC में नहीं कराते क्या, तो ये ऐसे इंश्योरेंस कराते तो प्रीमियम देते थे अपन, प्रीमियम देते हैं ना जब भी तो इंश्योरेंस होता है। तो इस प्रीमियम पे दोस्तों टैक्स लगता था 18%। सोचो हम हमारे स्वास्थ्य के लिए बीमा कराते उस पर भी 18% प्रीमियम लिया जाता था, 18% GST लगाया जाता था। लेकिन कल इसमें डिसीजन करके इसको भी 0% कर दिया गया दोस्तों। तो 56 GST काउंसिल का आपने निर्णय देखिए, मेजर निर्णय क्या था, टैक्स स्लैब से रिलेटेड था। टैक्स स्लैब में चेंज किया गया, जो पहले से रिकमेंड किया था गवर्नमेंट ने वो सब एक्सेप्ट कर दिया गया। हेल्थ इंश्योरेंस पे और लाइफ इंश्योरेंस पे क्या किया, 0 कर दिया गया। अब कैसे हमारे सेहत पर फर्क पड़ेगा, तो ये हम देखेंगे भाई। सबसे मेन जो जीएसटी में निर्णय लिया गया, जीएसटी रिफॉर्म का पार्ट है, जीएसटी स्लैब में चेंजिंग, जीएसटी रेट में कमी की गई। पहले होता था 5%, 12%, 18% और 28%। तो अब क्या किया गया, 5%, ये 12% को खत्म कर दिया गया स्लैब को, 28% को स्लैब को खत्म कर दिया गया। कौन कौन सा स्लैब बचा, 5% और 18%। तो जो देखो दोस्तों, जिन पे 28% जीएसटी लगता था, अब वो प्रोडक्ट पर क्या लगेगा, उन प्रोडक्ट पर अब 18% लगेगा। तो ये जीएसटी में सेविंग होगी नहीं होगी बताओ। जिन प्रोडक्ट पर पहले 28, मैं कार का एग्जाम्पल देता हूँ, 1500 सीसी का, जैसे 1500 सीसी के से कम तक की कार पर पहले 28% जीएसटी लगता था। 10 लाख की कार पे 2,80,000 जीएसटी लगेगा, लेकिन अब 18% हो जाएगा तो 10 लाख की कार पे 1,80,000 टैक्स लगेगा। तो कोई दिक्कत है क्या, तो 28% के जितने प्रोडक्ट 18 में जाएंगे वो सब पे क्या होगा, टैक्स की बचत होगी। इसके अलावा देखो 12%, जो 12% से ना ज्यादातर प्रोडक्ट, 12% में जो प्रोडक्ट है उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट कहाँ गए, 5% गए, तो यहाँ पर 7% की बचत हो जाएगी, होगी नहीं होगी बताओ। ऐसे ही दोस्तों कई सारे प्रोडक्ट पे बचत होगी, जैसे कि ऐसी सस्ता हो जाएगा, टीवी सस्ती हो जाएगी, ऐसे कई सारे चेंज किए गए। जैसे 18% में जी ऐसी पहले 18% में था, इसको 12% में कर दिया गया दोस्तों। तो ऐसे कई सारे चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का तो आपने देख लिया होगा, वो 0 हो जाएगा। अब बात आती है रेशनलिटी। अब इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट देखो, बीच में कुछ जो देखो, केंद्र में मोदी सरकार है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट तो ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं, बट जो जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वो लोग तो इसका ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं। लेकिन ऑब्जेक्शन क्या था, ऑब्जेक्शन था जो अपोजिशन के स्टेट्स थे, अपोजिशन के जितने भी राज्य थे, जैसे तमिलनाडु स्टालिन, कर्नाटका सिद्धारमैया, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है, इन सबका ये कहना था कि भाई ये जो आप ला रहे हो टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म, ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड, पर क्या दिक्कत है, होगा हमारा रेवेन्यू लॉस होगा। भाई जब जीएसटी स्लैब घटा रहा है 5, 12, 18, 28, आप इसको खत्म कर रहे हो 18 को, और ज्यादातर माल, सॉरी 12 को खत्म कर रहे हो, 5 में जा रहा है, तो ये 7% का लॉस हो रहा है, इससे क्या होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। तो रेवेन्यू लॉस की भरपाई कौन करेगा, हु विल कंपनसेट। भाई हम स्टेट के पास पहले लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड पैसा है, अगर आप जीएसटी रेट कम कर दोगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो रेवेन्यू का लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। तो आप पहले कोई डिसीजन लेने के पहले क्या करो, हमारा कंपनसेट करने का इंतजाम करो, किसी न किसी प्रकार से जो हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है इसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट के करे किसी भी तरीके से। ये इन स्टेट की मांग थी। फिलहाल इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ दोस्तों, जीएसटी काउंसिल वाला इन्होंने अपोज नहीं किया, शायद कोई ना कोई इनको गोली दे दी कि भाई करेंगे आपको कुछ ना कुछ कंपनसेट, पर फिलहाल के लिए कोई डिसाइड ऐसा किया नहीं कि इनको कंपनसेट किया जाएगा। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। अब दूसरी बात, ये सब की कर रही है गवर्नमेंट, बेसिकली जीएसटी रिफॉर्म क्यों कर रही है, देखो तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि भाई जैसे टैक्स रेट कम होगी, टैक्स रेट कम होगी तो जो आम जनता के पॉकेट में पैसा बचेगा घटेगा, तो बिल्कुल सेविंग बचेगी, सेविंग होगी, सेविंग होगी तो सेविंग को क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो देश में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। इस सेविंग का 2 काम कर सकता है, देखो भाई टैक्स रेट हो गया, सेविंग होगा, सेविंग को या तो कुछ पैसा वो निवेश कर देगा, निवेश कर देगा तो बैंक में जमा कर देगा, कुछ कर देगा तो उससे डेवलपमेंट होगा, या सेविंग से क्या करेगा वो और खर्चा करेगा,
भाई एक जगह पैसा बच गया तो दूसरी जगह खर्चा करेगा, कंजप्शन करेगा, कंजप्शन करेगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। भाई वो सेविंग करके अगर कुछ खर्च करेगा तो कंजप्शन करेगा तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। ऐसा जैसे अभी ट्रम्प टैरिफ का टाइम है, ट्रम्प ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया, आप सबको पता है 50%, तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट तो कम होगा, लेकिन चूंकि अगर हम टैक्स रेट से हमारा सेविंग बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, तो हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ जाएगा। जो चीजें हम फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे लोगों के पास ही पैसा है तो डोमेस्टिक खर्च कर लेगा, डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये ट्रम्प टैरिफ से बचने का भी एक तरीका है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी जीएसटी टैक्स रिफॉर्म की। इसको न्यू जनरेशन रिफॉर्म कह दो, इसको जीएसटी 2.0 कह दो, बात एक ही है। जनरली मोटा मोटी इससे क्या होगा, सब लोगों को जीएसटी से टैक्स से बचत होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।